गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी, ठीक है। और ये आज है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आगे भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आप वीडियो डालते रहूँगा। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। अब है क्या क्वेश्चन में, x माइनस 3, ठीक है, बरकेट देखो 2x प्लस 1, फिर बराबर दिया x बरकेट x, फिर x प्लस 5, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या चीज है, x माइनस 3, ठीक है, बरकेट 2x प्लस 1 बराबर x बरकेट x प्लस 5, ये चीज दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन में ये जो x माइनस 3 है, ये इसके साथ भी गुना होगा और एक बार इसके साथ भी गुना होगा। यहां तक आप समझ गए हैं बात को, ठीक है। एकदम ही आसान भाषा में हम आपको मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका x माइनस 3 इंटू गुना, ये 2x है ना, ये 2x के साथ गुना होगा, फिर प्लस, फिर लिखेंगे x माइनस 3 गुना 1, ठीक है, बराबर का बराबर। अब ये जो है हमारा, ये देखिए x, ये जो x है ये दोनों के साथ गुना होगा। एक बार x गुना x क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस x गुना 5 तो क्या होगा 5x यानी 5x। समझ में आ गया। अब आप देखिए ये लिखे हैं, एक बार इसके साथ गुना किए, फिर ये लिखे हैं, एक बार इसके साथ गुना किए, ठीक है। अब देखिए ये जो 2x है ये दोनों के साथ गुना होगा, x माइनस 3 के साथ गुना होगा, ये 2x गुना x तो कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 2x गुना 3 तो ये हो जाएगा 6x प्लस, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब 1 के साथ गुना होगा तो हम बताएं कि कोई चेंज नहीं, 1 गुना x तो x हो गया, 1 गुना 3 तो 3 होगा, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस 3 बराबर, ठीक है। अब आप देखिए और एक चीज हम बता देते हैं, यहां ये जो बराबर की इधर है ना, इसको हम इधर ला रहे हैं। अब तो ये प्लस x में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x बराबर 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस 6x और माइनस 5x कितना हो जाएगा, ये देखिए ये जो माइनस 6x और माइनस 5x हो जाएगा माइनस 11x, और प्लस x है और माइनस 3 है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा से, ये भाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये हो जाएगा 10x माइनस 3 बराबर 0 का 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 11x, ये माइनस है, माइनस प्लस होगा माइनस, तो 11x में 1x घटाएंगे तो 10x होगा, बढ़ा के आगे माइनस है तो ये माइनस लिखे। अब हम बताएं कि x स्क्वायर आ जाएगा तो ये लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। हाँ चलिए और एक बार हम आपको शॉर्ट तरीका से समझा देते हैं, स्पीड में थोड़ा, ठीक है। चलिए देखिए ये चीज है, लिख दी है, आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है 10th क्लास में, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तब ये देखिए ये x माइनस 3 है तो x माइनस 3 लिखे हैं, ये 2x के साथ गुना किए हैं, ठीक है, प्लस x माइनस 3 ये 1 के साथ गुना किए, ई जो है गुना करेंगे x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 5x तो हो जाएगा 5x। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2x गुना x तो 2x स्क्वायर, और 2x गुना 3 तो 6x हो जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, प्लस
अब देखो एक के साथ गुना करेंगे वैसे ही होगा। ये जो है आपका एक्स स्क्वायर, इसको बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 5x है इसको बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 0 का 0। ठीक है, ये देखिए 2x में 1x घटाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस 6x और माइनस 5x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6x और 5x होगा 11x, बड़ा के आगे माइनस है तो चिन्ह रहेगा माइनस। ठीक है, अब आप देखिए ये x का x लिख दिए, ये 3 का 3 लिख दिए, जैसे कि वैसे ही। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 11x में 1x घटाएंगे तो 10x, बड़ा के आगे माइनस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस 3 का माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर आ गया यानी यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी आपका जितना भी दोस्त है आगे शेयर करिएगा। इस चैनल को आप जितना हो सकता है उतना आप सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए आप अच्छा से नोट करिए, जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए।